अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हर मर्द ख़वातीन का मसला ज़्यादातर यही होता है कि हज के मौके पर वो सोचते हैं कि हम अपने पैसों की हिफाजत कैसे करें, क्योंकि उसकी मेन खास वजह ये होती है कि हर हाजी हज के मौके पर कुछ डॉलर्स की सूरत में, कुछ रुपयों की सूरत में और कुछ रियाल की सूरत में पेमेंट लेकर जाते हैं। स्पेशली ऐसे हाजी साहबान जिन्होंने कुर्बानी भी वहां जाकर करनी होती है किसी कंपनी के थ्रू, उनके पास तो डेफिनेटली आपको पता है ज्यादा अमाउंट होती है, क्योंकि तकरीबन 800 या 1000 रियाल तो वो कुर्बानी का साथ लेकर जाते ही जाते हैं। इस वजह से उनको इस बात का ज्यादा मसला पेश आता है। तो मैं आज आपको मुख्तलिफ तरीकेकार बताऊंगा जिन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने पैसों को हिफाजत कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं और आपको किसी भी किस्म का नुकसान होने का खदशा नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज मैं आपको मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा जिनके जरिए से आप अपने पैसों की हिफाजत कर सकते हैं। सबसे पहले एक बेहतरीन कुलिया यही होता है कि आपके पास चाहे जितनी भी अमाउंट है, आप 3000 रियाल या 5000 रियाल जितनी भी अमाउंट लेकर गए हैं, सबसे पहले आपने यही कोशिश करनी है कि आपने वो एक ही जगह पे सारी अमाउंट बिल्कुल भी नहीं रखनी। आपने वो अमाउंट डिवाइड कर लेनी है। आपने उसमें से कुछ अमाउंट बैग के एक हिस्से में, कुछ दूसरे हिस्से में या कपड़ों के अंदर, वो भी आपने ध्यान करना कहाँ रख रहे हैं, कुछ आपने पॉकेट के अंदर रख लेनी है। इस तरह आपने ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को डिवाइड करना है, मुख्तलिफ प्लेसेस में आपने इसको रखना है, एक ही जगह पे सारी रकम आपने नहीं रख लेनी। सेकंड, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जहां पे आप ज्यादा अमाउंट रख रहे हैं उस जगह पे आपने कोशिश करनी है कि लॉक लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, आप बैग के अंदर ज्यादा अमाउंट रख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बैग को लॉक लाजमी करें, बिल्कुल ओपन इसको ना छोड़ें। दूसरा, एक और मेन चीज का आपने ख्याल रखना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो अपने दोस्तों को या रूममेट को बता देते हैं कि मेरे पास इतने रियाल है, या बातों बातों में पूछ लेता है कि आप कितने रियाल लेकर आए। देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आपका रूममेट पैसे निकाल सकता है, लेकिन बातों बातों में आपको बताने की जरूरत ही नहीं मैं कितनी अमाउंट लेकर आया हूं या मैंने कहां पे रखी हुई है। आपके पास थोड़ी अमाउंट है या ज्यादा है, आपने रकम बताने से बिल्कुल ग्रेज करना है। मैं आगे चलकर आपको एक अहम तरीका भी बताऊंगा जिसके जरिए से 100% आपकी रकम जो है वो सेव हो जाएगी, आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। एक और बहुत अच्छा तरीकेकार है कि आपने एक बेल्ट ले लेना है। बेल्ट होता है, काफी चौड़ा सा होता है, उसके अंदर 3-4 पॉकेट लगी होती है जिसमें आप अपना पासपोर्ट रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। आप वहां पे अगर अपनी अमाउंट रख लेंगे तो वो अमाउंट आपकी काफी ज्यादा सेव रहती है। बाद लोग तो ट्रेवलिंग के दौरान उसी बेल्ट के अंदर ही तमाम तर अमाउंट रखते हैं, वहां पे वो सेफ रहती है, वहां से चोरी होने का भी डर बिल्कुल नहीं होता और इन पॉकेट में रकम ज्यादा महफूज रहती है। या बाद लोग ऐसा करते हैं कि बनियान की जगह पे नीचे वो पॉकेट्स बनी होती है बनियान टाइप की, वो पहन लेते हैं और उसके अंदर रियाल रख लेते हैं। इस तरह भी आपके पैसे चोरी या गुम होने का आपको खतरा नहीं होता। लेकिन सबसे बेस्ट वे जो मैं सुजेस्ट करता हूं वो यही है कि आपने किसी भी सऊदी अरबिया की करीबी एटीएम से विड्रॉल करवाना होता है। सऊदी अरबिया के अंदर आपको ये फैसिलिटी है कि आप सऊदी अरबिया के किसी भी बैंक की एटीएम से अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो है वो इस्तेमाल करते हुए अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सचेंज रेट तो बहुत ज्यादा हाई होगा अगर हम सऊदी अरबिया की एटीएम से अमाउंट विड्रॉल करवाते हैं। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। सऊदी अरबिया की एटीएम से अगर आप रियाल चेंज करवाते हैं, मतलब आप पाकिस्तान से है या इंडिया से हैं, आपने अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवा देनी है और आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है, उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपने ऑन करवा लेनी है। या तो आप मुतलका अपने बैंक की ब्रांच में चले जाएं, वहां से ऑन करवा सकते हैं, अदरवाइज आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके भी वहां से आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवा सकते हैं। उसके बाद सऊदी अरबिया के किसी भी बैंक की एटीएम में जाएं, वहां से आप विड्रॉल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट मिलेगा। सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि आप अगर हज के मौका पर जाते हैं तो इतना ज्यादा रश होगा, पता नहीं आपकी वहां पे बारी आए या ना आए। इन चीजों का आपने ख्याल रख लेना है कि रश वाले दिनों में आपने ये काम नहीं करना। नॉर्मल डेज में आप पीक टाइम ना हो, उम्रा करने गए हुए हैं, तो इस सूरत में आप ये अमल कर सकते हैं और ये आपकी रकम महफूज रखने का बेहतरीन तरीका भी है। इस तरह के छोटे छोटे स्टेप और छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रकम महफूज रहेगी और आप किसी भी किस्म की बड़े परेशानी से बच जाएंगे। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अलीर साकिब यूट्यूब चैनल के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।